हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी के इस कोर्स के अंदर। मैं हूं आपका दोस्त डॉक्टर कन्हैया। दोस्तों, मैं आप लोगों के साथ में अब तक 29 सेशन कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी के शेयर कर चुका हूं। ये जो है ये 13 सेशन है, 30वां सेशन है जो मैं आप लोगों को समर्पित कर रहा हूं। बहुत अच्छे से समझिए दोस्तों। अब तक मैंने जो आप लोगों को सिखाया, जो मैंने आपको समझाया, उसको आप लोगों ने बहुत अच्छे से ग्रैब किया। ये जो सेशन है, इस सेशन के अंदर मैंने आपको बताया था कि हम हमारे दिन की प्लानिंग किस तरह से करें। इसको बहुत अच्छे से समझिएगा, सीबीटी के थ्रू बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड करिएगा। दोस्तों, सबसे पहला तो अपने जो उठने का टाइम है वो बहुत अच्छा रखिए। उठने का टाइम जो है वो आपका मॉर्निंग में जैसे 5 to 7 o'clock के बीच में सबसे बेस्ट टाइम होता है उठने का, जब आप सुबह उठते हो। और मेरी कोशिश हमेशा यही रहती है कि मैं सबको यही सलाह देता हूं कि सुबह कोशिश करिए कि सूरज उगने से पहले उठिए, और जो बाहर की जो ठंडक है उस ठंडक में थोड़ा घूम के आइए, उस ठंडक को महसूस करिए। जब आप सनराइज होता है उसके साथ जब आप उठते हैं तो हमारे ब्रेन के अंदर भी केमिकल चेंजेस होते हैं। हमारे अंदर मेलाटोनिन केमिकल होता है जिसका लेवल कम होता है और हमारा जो वेकअप होता है। तो सुबह सुबह वाले टाइम में अगर आपका मॉर्निंग जैसा हो रहा है, सुबह हो रही है, उसी के साथ जब आप भी उठते हो तो आप प्रकृति के रिदम के साथ चलते हो। तो नेचर की रिदम के साथ जब आप चलते हो तो आपका शरीर भी स्वस्थ बनता है। जैसे हवाएं जिस दिशा में बह रही है और आप भी उसी दिशा में जा रहे हो तो आपकी जो स्पीड है वो बढ़ती है। तो आप अगर नेचर के साथ में चलते हो तो आपकी प्रोडक्टिविटी भी बहुत अच्छे से बढ़ती है। तो सुबह उठने का टाइम है वो बहुत अच्छा रखिए। मॉर्निंग में, अर्ली मॉर्निंग जो आप उठने के बाद में आप अपने जो दिन की शुरुआत है वो कुछ ना कुछ फिजिकल एक्टिविटी के साथ करें। अपनी जो दिन की शुरुआत है वो फिजिकल एक्टिविटी के साथ करिए। आप 30-40 मिनट का वॉक है वो अपने आसपास करके आ सकते हैं, जॉगिंग करके आ सकते हैं, आप सूर्य नमस्कार है उसका अभ्यास कर सकते हैं, आप प्राणायाम कर सकते हैं, ब्रीदिंग एक्सरसाइज कर सकते हैं। मैं जनरली ये सजेस्ट करता हूं कि आप 20-25 मिनट है वो वॉक करके आ जाइए और उसके बाद में 3 या 4 साइकिल सूर्य नमस्कार है उसका बहुत अच्छे से आप अभ्यास करिए। तो ये 2 चीजें आप मॉर्निंग में फिजिकल एक्सरसाइज के तौर पर स्टार्ट करिए। अपने दिन की शुरुआत फिजिकल एक्टिविटी के साथ करिए, किसी भी प्रकार की साइकोलॉजिकल एक्टिविटी के साथ अपने दिन की शुरुआत मत करिए। जब आपका फिजिकल एक्टिविटी हो जाता है तो उसके बाद में टाइम आता है अपना मेंटल एक्टिविटी का। अब आता है अपनी दिमागी कसरत का टाइम कि हम मेंटल एक्टिविटी स्टार्ट करते हैं। अब मेंटल एक्टिविटी में आप अपने पूरा जो दिन है उस दिन को बहुत अच्छे से प्लान करिए कि आज आपको कौन कौन से काम करने हैं, कौन कौन से काम आपको पूरी तरह से खत्म करने हैं। दोस्तों, यहां पर एक विशेष चीज ध्यान रखिएगा कि आप जो भी प्लान बना रहे हैं ना, मैं ये नहीं कह रहा कि आप प्लान बहुत बड़ा बनाइए, आप प्लान छोटा भी बना लीजिए, लेकिन उस प्लान को कंप्लीट जरूर करिएगा, उस प्लान को पूरा जरूर करिएगा। अगर आप उस प्लान को पूरा नहीं करते तो हमारे माइंड के अंदर गलत लर्निंग होती है। जैसे मान लीजिए कि मैंने तय किया कि मैं सुबह 6 बजे उठूंगा, लेकिन मैं 6 के बजाय 7 बजे 8 बजे उठ रहा हूं, तो मेरे दिमाग पे गलत लर्निंग हो रही है कि मैं जैसा चाह रहा हूं वैसा मैं नहीं कर पा रहा, मैं जैसा चाह रहा हूं वैसा मैं नहीं कर पा रहा। ये मेरी लर्निंग हो रही है। तो ये जो छोटी छोटी लर्निंगें हैं, मैं दिन भर में कुछ ना कुछ प्लान करता हूं और मैं उस टास्क को उसके अकॉर्डिंग एग्जीक्यूट नहीं कर रहा। जब उसके अकॉर्डिंग मैं एग्जीक्यूट नहीं कर रहा तो मेरे अंदर हेल्पलेसनेस क्रिएट हो रही है, मेरे अंदर हेल्पलेसनेस के पैटर्न्स क्रिएट हो रहे हैं और ये पैटर्न्स बहुत ज्यादा प्रॉब्लमेटिक है। ये जो हेल्पलेसनेस के पैटर्न्स है ये बहुत ज्यादा प्रॉब्लमेटिक है। आप जीवन में कभी आपको बहुत सारा काम करना पड़ा या फिर आपको कुछ टाइम लिमिट के अंदर कोई भी काम करना पड़ा कि ठीक है आपके पास में 10 दिन का समय है और 10 दिन के अंदर आपको उस काम को खत्म करना है, तो आप उस ऑन टाइम में उस काम को खत्म नहीं कर पाओगे, भले वो काम कितना ही बड़ा क्यों ना हो। चीजें तभी होगी जब आप अपने जीवन के छोटे छोटे टास्क हैं उनको बहुत अच्छे से कंप्लीट करते हो अपनी डे टू डे लाइफ के अंदर। तो आप अपना जो भी काम फिक्स करते हो कि मेरे को आज 10 में से 4 काम करने, लेकिन उन चारों कामों को खत्म करना है, अपने आप को एक प्लान दीजिए। देखिए दोस्तों, हमारा जो दिमाग है वो प्लानिंग के अकॉर्डिंग ही काम करता है। हमारा जो दिमाग है, जैसे हमारा हार्ट बना है वो ब्लड को पंप करने के लिए बना है, हमारा जो लीवर बना है वो डाइजेशन को स्ट्रांग बनाने के लिए बना है, किडनी है वो ब्लड को छानने के लिए बनी है। उसी तरह से जो हमारा दिमाग बना है वो किसी ना किसी प्लानिंग के अकॉर्डिंग एग्जीक्यूट करने के लिए बना है। अगर आप दिमाग को कोई प्लान नहीं देते, उसके अकॉर्डिंग कुछ एग्जीक्यूट नहीं करते, तो दिमाग में अनप्रोडक्टिव थॉट्स है वो बहुत ज्यादा चलने लग जाते हैं, अनवांटेड चीजें वो दिमाग में बहुत ज्यादा चलने लग जाती है। इसीलिए ये एक लाइन बनी है कि खाली दिमाग शैतान का घर, खाली दिमाग शैतान का घर। आप अगर किसी खेत को खाली छोड़ देते हो तो उसमें खरपतवार उगने लगती है,
तो फसल जो है या फसल नहीं है तब भी खेत को जोतते रहना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। उसी तरह से दिमाग को कोई ना कोई प्लान देना बहुत जरूरी होता है। अगर आप उसको प्लान नहीं देते तो इसके अंदर अनप्रोडक्टिव चीजें हैं वो आना शुरू हो जाती है। तो अपने पूरे दिन को प्लान करिए, भले आप घर से रिलेटेड कोई भी छोटा सा काम पकड़ लीजिए, ऑफिस से रिलेटेड कोई भी छोटा सा काम पकड़ लीजिए, किसी भी प्रकार का कोई सा भी वर्क आप पकड़ लीजिए, लेकिन उस काम को करिए। आप 10 काम है उसमें से 4, 5, 3, 2, 1, मैं कह रहा हूं एक टास्क भी प्लान करिए, लेकिन उसको एग्जीक्यूट करिए, उसको खत्म करिए, उसको छोड़िएगा मत, कल के ऊपर टालिएगा मत। अदरवाइज माइंड के अंदर गलत पैटर्न बनेगा, टालने का पैटर्न बनेगा, पोस्टपोन करने का पैटर्न बनेगा। तो इस चीज को मत करिएगा, प्लानिंग करिए। जो मेंटल एक्टिविटी उसके अंदर क्या है कि आप अपनी प्लानिंग करिए और उस प्लान के अकॉर्डिंग एग्जीक्यूट करिए, उस प्लान के अकॉर्डिंग वर्क करिए। अच्छा, जब इस प्लानिंग के दरमियान आपके दिमाग में कुछ भी आता है, कोई भी थॉट आता है, जब आप उस काम को कर रहे हो, सबसे पहले उस काम को खत्म करोगे, फिर उस थॉट के ऊपर आप वर्क करिए। काम के दरमियान अगर थॉट आपको परेशान कर रहा है तो अपने आप को बताइए, ठीक है इसके ऊपर 1 घंटे बाद अपन बात करेंगे, इस थॉट के ऊपर 2 घंटे बाद में अपन बात करेंगे। फिर वो जो थॉट आपके दिमाग में रन कर रहा है, उस थॉट को अपनी डायरी के अंदर लिखिए और उसको बहुत ही सही तरीके से डिस्प्यूट करने की प्रैक्टिस डेवलप करिए। मोर अल्टरनेटिव, मोर रियलिस्टिक, मोर पॉजिटिव वहां पर क्या हो सकता है उसका अभ्यास करिए, उसकी प्रैक्टिस करिए। ऐसा आप पूरे दिन करिए। मतलब जब आप अपने काम खत्म कर रहे हो दोस्तों, जब काम कर रहे होते हो तो उस समय सिर्फ अपना काम करिए, चाहे दिमाग में थॉट कितना भी परेशान करता है। लोग मुझे कहते हैं कि सर उस थॉट की वजह से वर्क प्रोडक्टिविटी वो खराब हो रही होती है, बेचैनी हो रही होती है, चीजों पे सर ध्यान नहीं लगा पा रहा होता, तो हम सोचते हैं कि एक बार उस थॉट पे वर्कअप कर ले। नहीं, आप इस चीज से बिल्कुल मत डरिए कि आपको बहुत ज्यादा बेचैनी हो रही है, आपका दिमाग बहुत ज्यादा खराब हो रहा है, आपकी प्रोडक्टिविटी डाउन हो रही है, इससे डरिए मत। कभी ना कभी तो हमें ये गड़बड़ करना ही पड़ेगा, कभी ना कभी तो हमें इस चीज को फेस करना ही पड़ेगा। जब हम फेस करेंगे तो शुरुआत में ये प्रॉब्लम्स होगी, होने दीजिए जो भी होता है, लेकिन आप अपना टास्क खत्म करोगे। जब खत्म हो जाता है उसके बाद जो दिमाग में थॉट चल रहा है, जो नेगेटिव थॉट चल रहा है, उसके ऊपर वर्क करिए। पूरे दिन इसी तरह से अपना डे प्लान करिए। और फिर जब शाम को आपके दिमाग में बहुत ज्यादा थॉट चल रहे होते हैं, आपका जो शाम को जो सोने का समय होता है उससे 1 घंटे पहले अपने आप को स्विच ऑफ करिए, अपने दिमाग को स्विच ऑफ करिए। जो भी दिमाग में थॉट चल रहे हैं उसको आप अपनी डायरी के अंदर राइट डाउन कर दीजिए। अपने आप को बताइए कि इनके ऊपर अब कल से ही वर्क किया जाएगा, आज से कोई वर्क नहीं है, आज तो बस सोया जाएगा और कुछ नहीं किया जाएगा। जो भी दिमाग में थॉट आ रहा है इसके ऊपर कल सुबह से वर्कअप स्टार्ट किया जाएगा। दोस्तों जब हम उसको लिख देते हैं ना, लिख देने से चीजों जो हमारे दिमाग के अंदर जो थॉट क्रिएट हो रहे हैं ना, उन थॉट को एक बार के लिए शांत किया जा सकता है लिखने से। जैसे यूं समझिए कि 2 शॉप है, एक के अंदर तो खाते का काम है वो लिखा नहीं जाता, और एक के अंदर काम है वो आराम से लिख दिया जाता है। पूरे दिन क्या क्या सेल हुई, पूरे दिन क्या क्या बिक्री हुई, उन सबको लिख दिया जाता है। जहां लिखा नहीं जा रहा वहां पर हर वक्त वो दिमाग में चलती रहती है, दिमाग में वो पड़ी रहती है, तो दिमाग हर वक्त काम करता रहता है। लेकिन जहां लिख दिया जाता है, ठीक है कल सुबह आके हिसाब मिला लेंगे, तो जहां पर लिख दिया जाता है वहां पर दिमाग शांत रहता है। तो हम भी अगर नाइट टाइम अपने दिमाग को शांत करना चाहते हैं तो जो भी दिमाग में चल रहा है उसको लिख दीजिए, उसे राइट डाउन कर दिए पेपर पे। जब आप उसको पेपर पे लिख देंगे तो लिख देने से आपका दिमाग है वो शांत हो जाएगा। जब दिमाग शांत हो जाएगा तो आप आराम से बहुत ही बेहतर वाली नींद ले सकते हैं। तो दोस्तों सीबीटी की बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करिए, डायरी के अंदर थॉट्स लिखिए, जो भी आपके दिमाग में आता है उस थॉट को डिस्प्यूट करिए, मोर रियलिस्टिक, मोर एडेप्टिव थॉट के साथ में उसको डिस्प्यूट करिए। लेकिन अपना जो काम है, आपका जो टास्क है, उस टास्क को कंप्लीट करते हुए करिए। ऐसा नहीं है कि मैं जब ठीक हो जाऊंगा तभी मैं घर का काम करूंगा, तभी मैं ऑफिस का काम करूंगा, तभी मैं बाकी के काम करूंगा, ऐसा कभी भी मत करिएगा। ये एक प्रकार का एस्केपिज्म है। जिस काम को आप कर रहे हो उसी काम को करते हुए ही आपको सीबीटी की प्रैक्टिस करनी है। डायरी के अंदर एक एक चीज नोट करिए। अब तक के जितने भी सेशंस आपने अटेंड किए हैं उन सब सेशंस को अच्छे से डायरी के अंदर नोट करिए, लिखिए। दोस्तों यकीन मानिएगा आप 100% आप अपने पैटर्न्स को चेंज कर सकते हैं। पूरी तरह से ये जड़ से खत्म हो जाएगा। ये जो थॉट वाला पार्ट है, जो साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम, पूरी तरह से खत्म हो जाएगा जब आप इसका प्रॉपर प्रैक्टिस करेंगे, अभ्यास करेंगे, तो सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं आपको ये पूरे जो सेशन है वो बहुत अच्छे से समझ में आए हैं। आप लोगों ने बहुत अच्छे से राइट डाउन किया है और इसका बहुत अच्छे से आपने प्रैक्टिस शेड्यूल है वो बनाया है। जैसे मैंने आप लोगों के साथ में ये वीडियो शेयर किया है, तो इसके अकॉर्डिंग अपना प्रैक्टिस शेड्यूल बनाइए। तो इसके अकॉर्डिंग कंटिन्यूटी के साथ में प्रैक्टिस करिए। तकरीबन 6 से 8 महीने तक जब हम लगातार प्रैक्टिस करेंगे, अभ्यास करेंगे, तब जाके हम हमारे पैटर्न्स को पूरी तरह से नॉर्मल कर लेते हैं। दोस्तों ये लिखने के लिए मैं आपको इसलिए प्रेरित कर रहा हूं
क्योंकि जब आप लिखते हो तो उससे आपकी सीबीटी की जो थेरेपेटिक बुक है, सीबीटी की आपकी खुद की बुक है, वो तैयार हो जाएगी। जब आप उसको लिख लोगे तो आप अपने हिसाब से कभी भी उसको पढ़ोगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा, बहुत ज्यादा मजबूती मिलेगी। तो दोस्तों आराम से अच्छे से आप सीबीटी की प्रैक्टिस करिए, अपनी लाइफ को और बेहतर बनाइए, अपने पूरे दिन को बेहतरीन तरीके से प्लान करिए। और वैसे मैं यूट्यूब पर डेली अपडेट करता रहता हूँ वीडियोस, उनको भी आप साथ साथ में देखिए और सीबीटी को बहुत अच्छे से ग्रैब करते हुए इसके ऊपर वर्कअप करिए। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, बेस्ट ऑफ लक। आप सभी को इसका बेनिफिट मिले, आप सभी को इसका बहुत ही ज्यादा फायदा मिले। बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद, जय भारत।